जंगल की खौफनाक हकीकत, एक अनोखी शादी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल मेटर मस्टेरियस स्टोरीज पर, जहां हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमय और दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो का आनंद सबसे पहले ले सकें। क्या आपने कभी सुना है जंगल में छुपी एक खौफनाक शादी की कहानी? ऐसी शादी जहां प्यार की बजाय डर और रहस्य ने सब कुछ घेर लिया था। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी अनोखी शादी की कहानी जो न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि हर किसी के दिल में एक खौफ का एहसास भी छोड़ जाती है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक और रहस्यमय कहानी में कदम रखने के लिए? तो चलिए जानते हैं जंगल की खौफनाक हकीकत के बारे में, जहां एक अजीब और अनोखी शादी ने सबको चौंका दिया। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में एक अजीब परंपरा प्रचलित थी। इस गांव के लोग मानते थे कि अगर किसी लड़की की शादी एक खास जानवर से करवाई जाए तो वो लड़की भाग्यशाली हो जाती है और उसकी संतानों को विशेष शक्तियां मिलती है। इस कुप्रथा ने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। गांव में एक गरीब परिवार था जिसमें एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम सायरा था। सायरा बहुत ही नेकदिल और समझदार थी, लेकिन गांव की परंपराओं ने उसकी जिंदगी को भी मुश्किलों में डाल दिया। सायरा की उम्र 20 साल होने पर गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया कि उसकी शादी एक बड़े तेंदुए से करवाई जाएगी। सायरा के माता पिता इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन उनके पास अपनी बेटी को बचाने का कोई उपाय नहीं था। गांव के मुखिया ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। इसी दौरान एक दिन गांव में एक रहस्यमयी फकीर आ पहुंचा। वो बहुत बूढ़ा और परिश्रमी दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो जंगल में घूमते हुए गांव तक आया था। उसके साथ एक सफेद भेड़िया था जो हर वक्त उसके पास रहता था। गांव के लोगों ने जब फकीर को देखा तो वे उससे डर गए, लेकिन सायरा ने देखा कि वो फकीर दूसरों से अलग है। उसके चेहरे पर दया और शांति झलक रही थी। वो फकीर सायरा के घर आया और उसके माता पिता से कहा, अल्लाह ने मुझे यहां भेजा है। मैं तुम्हारी बेटी को इस अजीब परंपरा से बचाऊंगा। सायरा के माता पिता को फकीर की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। शादी का दिन आ गया। गांव के लोग तेंदुए को पकड़कर लाए और उसे सजाया। सायरा को भी दुल्हन की तरह सजाकर तैयार किया गया। उसे जबरन शादी के मंडप तक ले जाया गया। वो रोते हुए सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि कोई चमत्कार हो और वो इस नरक से बच जाए। ठीक उसी वक्त फकीर अपने सफेद भेड़िए के साथ वहां आ पहुंचा। उसने जोर से आवाज दी, रुको, ये शादी नहीं होगी। गांव के मुखिया ने गुस्से में कहा, तुम कौन होते हो हमारे रीति रिवाज में दखल देने वाले? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अल्लाह की ताकत क्या है। उसने आसमान की ओर हाथ उठाए और कुछ दुआ पढ़ी। अचानक वहां तेज रोशनी फैल गई। देखते ही देखते तेंदुए की जगह एक खूबसूरत नौजवान खड़ा हो गया। गांव वाले ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। वो नौजवान फकीर के पास आया और उसके पैरों में गिर गया। उसने कहा, यह फकीर मेरी बद्दुआ को खत्म करने के लिए यहां आया है। मैं एक इंसान था, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से मुझे तेंदुआ बनने की सजा मिली थी। सायरा और उसके माता पिता ये सब देखकर अवाक रह गए। गांव के लोग भी डर गए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगे। इसके बाद फकीर ने गांव वालों को समझाया कि किसी भी परंपरा को निभाने से पहले सोचो कि क्या ये सही है। उसने उन्हें बताया कि औरत की इज्जत करना हर धर्म और समाज का कर्तव्य है। सायरा की शादी उस नौजवान से करवा दी गई और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। गांव वालों ने अपनी कुप्रथाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस घटना के बाद उस फकीर को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन गांव वाले हमेशा उसे याद करते रहे
और उसे अपने गांव का मसीहा मानते थे। सीख, हर परंपरा सही नहीं होती। इंसान को अपनी सोच बदलनी चाहिए और दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।